हेलो। है जी, ये स्क्रीन सेवर वाज अच्छा, मुझे पता नहीं था। ये रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी थी। ओके जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना, ये उसमें नजर आएगा। मुझे पता भी नहीं था इसका। खैर जी, अच्छा जी, सो अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइक 3-4 मिनट्स, ताकि जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये और बढ़ जाएं, क्योंकि वी बेसिकली हैव हार्डली लाइक 6-7 स्टूडेंट्स नाउ। ओके, और शादिल साहब, यार आज पता है क्या हुआ? आज सुबह में जब मैं कॉलेज आ रहा था, तो एएस की क्लास भी यहीं से ली है। जब एएस में क्लास लेने के लिए मैं आ रहा था, तो उस वक्त दोबारा सुबह की जो रोड्स थी वो खाली थी, और एकदम से वो जो नहीं होता, डीजा वो वाली कहानी होती कि लाइक जब लॉकडाउन था और यहाँ पर आए क्लासेस लिया करते थे और क्लास कॉलेज ओपन नहीं हो रहे थे, और देयर वाज कंप्लीट अनसर्टेनिटी के दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, बिजनेसेस चलेंगे नहीं चलेंगे, और इस तरह की चीजें। तो इट वाज लाइक रियली मिस्ड अप थिंग। तो वो एकदम से मेरे दिमाग में दोबारा से आया, तो इट वाज शॉकिंग। इट वाज लाइक परेशानी वाली चीज, सही है। लेकिन आई जस्ट गेट बैक क्विकली, कि अरे अल्लाह ना करे कि ये चीज जो है ये आगे इस तरह से चले, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जल्दी इन चीजों को सही हो जाना चाहिए। प्लस जब मैं कॉलेज में आया, हू काल कोई था ही नहीं, वैसे स्टूडेंट्स नहीं थे। एटलीस्ट रोजाना जब मैं आ रहा था, तो कोई एएस का बच्चा मिल जाते थे या ए टू के बच्चे मिल जाते थे। और मजेदार की बात है, हाँ, भगाते हुए तो आ गए, मकसद उससे तो कोई मसला ही नहीं है। मकसद रश का कोई वो नहीं था। देखो, एक होती है सेंस ऑफ लाइफ होती है, सही है, लाइफ होती है कि यार आप जो है वो एक एक लाइफ कर रहे होते हैं, चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं। और रश का होना है, का होना, अबे तेरी की ऐसी की तैसी, तू चल क्यों नहीं रहा, ये वाली चीज, ये वाले जो अल्फाज होते हैं ना, ये हमारे ना उसकी रोजाना की रूटीन बन चुकी है। जब तक हम ये अपने अंदर से निकाल कर दूसरे को नहीं देते, सर ये तोहफा हमारी तरफ से 3 गालियों का तोहफा आपके लिए, क्योंकि आपने 5 सेकंड जो थे, आपने रोड पर अपनी गाड़ी को रोका, और मुझसे 5 सेकंड, मकसद यू वर सो डैम डेड लेट एंड लेजी क्रिएचर, के आपने सिग्नल पर गाड़ी ग्रीन के बाद 5 सेकंड तक स्टार्ट नहीं की, और आपने गाड़ी आगे रेस में नहीं डाली। हाउ डेयर यू! मेरी जिंदगी के 5 सेकंड आपकी गाड़ी के पीछे खड़े होके जाया हो गए। फोड़ के रख देना था दुनिया को मैंने इन 5 सेकंड्स के अंदर, नहीं कर सके ना हम। तो आराम से आए, ना कोई रुक रहा है, ना किसी स्कूल की तरफ से रश है, ना कहीं और से रश है, कहीं से रश ही नहीं। आराम से गाड़ी चलेगी आके रुक, और पार्किंग में भी मिल गई। मजेदारी की बात ये, कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने पार्किंग मिल गई। सोचो, फीलिंग, ब्लेस्ड फीलिंग। लेकिन ये ब्लेस्ड फीलिंग जो है थोड़ी सी इमोशनल भी थी,
कि मुझसे मैं भी बोल रहा हूँ, इमोशनल नहीं थी, लेकिन लंबी करने के लिए क्या जा रहा है। खैर, तो हम लोगों ने कल जो था हम लोगों ने जो है वो बात की थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, और हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिहाज से, ठीक है। तो अब होगा ये कि हम आगे बढ़ेंगे और वी वेट फॉर दोज गुड डेज जहां पर हम लोग जो है रिविजन कर सके। बिफोर वी मूव ऑन, मुझे आप लोगों से अब सजेशन चाहिए, ठीक है। वो सजेशन ये है कि हम लोगों को करनी तो है रिविजन्स, ऐसा तो नहीं है कि हम रिविजन्स किए बगैर रह सकते हैं, रिविजन्स तो करनी है। अब रिविजन्स करने का क्या तरीका अपनाया जाए वो आप मुझे बताइए। एनी आइडिया दैट यू पीपल हैव कि हम रिविजन्स कैसे करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा था तो समझ नहीं आया था, सही है। तो अब रिविजन्स कैसे की जाए कि रिविजन हो भी जाए और हम हैं ऑनलाइन। एनी सजेशन, आई एम टोटली ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन। एनीवन? कोई सजेशन दे दें मुझे कि हम लोगों ने करनी तो है रिविजन्स, करनी तो है, और वो करनी भी हमें ऑनलाइन पड़ रही है। तो इस ऑनलाइन करने के लिए भाई कोई कोई तरीका बताओ कि ऑनलाइन हो भी जाए और वो अब आपको समझ भी आ जाए। क्योंकि अगर हम इस तरह से वीडियो वाले के ऊपर हम बात करते हैं तो वीडियो की तो एड मोड में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो इज देयर अ वे आउट? कोई आप मुझे सजेशंस दें, वरना पुराना टॉपिक जो होगा वो तो पुराना टॉपिक एज इट इज रहेगा। क्योंकि मैं काफी ज्यादा जोरदार तरीके से सोच रहा हूँ कि देयर हैज टू बी अ वे कि जिस तरह से हम फिजिकल क्लासेस के अंदर चीज कर रहे थे, कुछ ऐसा हो कि हम उस चीज का रिविजन रिविजन रुक जाएगा ना हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर। कल इन्फ्लेशन के ऊपर हमारी बात रुकी है, अब ये बात जो है ये टिल जनवरी रुकी रहेगी। तो क्या आइडिया है? डू वी हैव हिबा हियर? हिबा, या हिबा, एग्जैक्टली। हिबा, सजेस्ट यार समथिंग। हेलो हिबा, आर यू देयर? आर यू अलाइव? देखो तंजीरा, पॉइंट फिर वहीं आ रहा है सारा का सारा कि अगर आपने ओरिजिनली उसको मिस ही किया हुआ है। सर इंटरेक्टिव लेक्चर्स मतलब बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछें व्हाइल रिवाइजिंग द टॉपिक। गुड, फाइन। अच्छा देखें, तंजीला का जो पॉइंट है कि सर कुछ बच्चों ने लेक्चर मिस किया और उनके पास नहीं है, तो बेटा जी पूरा का पूरा लेक्चर ऑनलाइन है, पढ़ लो। आपका तो मसला नहीं होना चाहिए। मतलब जाके उसमें दोबारा क्लिक करना है, उसको ढूंढना, दैट इज द टायरिंग थिंग फॉर यू पीपल नाउ। कि यार अब जाएं हम YouTube पे जाकर सर्च करें, जाकर देखें हमारा कौन सा लेक्चर खराब खत्म हुआ। इज दैट एन इशू दैट यू पीपल हैव? और आप जाके ऑनलाइन नहीं देख सकते? क्योंकि हर चीज रिकॉर्डेड है, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड है, सही है।
तो वो तो कैंपस क्लासेस जब स्टार्ट हुई, जब हम लोगों ने मेरे ख्याल से बॉस्टन मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से हाँ, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स ऑनवर्ड्स हमने ये ऑनलाइन क्लासेस की हैं, उससे पहले का सारा डेटा हमारे पास है। How many of you face this difficulty के it's difficult for us to search online your lecture and then find out ये वाली कहानी किसके साथ है? फिर that's a genuine reason कि आमतौर पे लोग ऐसा सोचते हैं। आदि का मुझे चैट पे बात कर रही है मुझसे, भाई तो मुझे तो बात कर लो ना यार। देखिए जिसको जो सजेशन देनी हो यहाँ दे दे, ये व्हाट्सएप पे ना दे। इंटरैक्टिव क्लासेस like if possible you can record this and upload it later ताकि सब वीडियो, सारी वीडियोस अपलोडेड है तंजीला। सर इंटरैक्टिव लेक्चर्स मतलब बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछें व्हाइल रिवाइजिंग द टॉपिक। हिबा, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और अभी आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ अभी आपको को रिलेट करने के लिए कि हिबा व्हाट इज योर पॉइंट, मैंने आपसे तकरीबन ये चीज रिलेट की थी तकरीबन 9:11 पे मैंने आपको ट्रिगर किया था, और 9 तकरीबन 15 मिनट पे आपका मेरे पास जवाब आया। तो अगर मैं इंटरेक्टिविटी डालूंगा तो इंटरेक्टिव एटलीस्ट हैव, या इवन तंजीला केम अप विद हर आइडिया इन लाइक 3 or 4 minutes। ये इंटरेक्टिविटी की स्पीड है ऑनलाइन, सही है। प्लस मुझे सबसे बड़ा जो मसला लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 52 है या 53 है, ऑनलाइन इस वक्त मेरे पास तकरीबन को 12 बच्चे बैठे हुए हैं, सॉरी 18 हो गए भाई, ओए हो 17 लोग, ओए हो। बाकी कौम कहाँ है? ये बाकी कौम वही कौम है जिसको इशू, आधी कौम मतलब shouldn't be taking the names, लेकिन वो लोग बैठे इस चीज पे के रिकॉर्डेड को देख लेंगे। तो मुझे ओरिजिनली एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो, भाई आई रिक्वेस्ट यू अगेन, व्हाट्सएप पे मैसेज करें प्लीज, ठीक है, यहाँ बात करो जितनी बात है। अच्छा जी, तो आप ये चीज प्लीज जहन में रखो कि यार आप लोगों का जो इंटरेक्टिविटी का जो इशू है, या तो यू नीड टू बी, यू ऑल हैव टू बी लाइक ऑन योर टोज। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अब बताइए अब इससे क्या होगा, मैं बैठा हूँ आंसर ही नहीं आ रहा, तो मुझे खुद ही बोलना पड़ जाएगा ना भाई। इंटरेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए? मतलब इंटरेक्टिविटी मेरी तरफ से बढ़ाई जा सकती है, आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं इंटरेक्टिविटी बढ़ाऊंगा ना। आप लोगों को वीडियोस ऑन करवा दें सब, देखो वीडियोस ऑन करवाई ना तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सही है। अगर मैंने वीडियोस ऑन करवा दी ना, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि जब वीडियो ऑन होगी ना तो वीडियो सिर्फ मेरे लिए ऑन होगी। अब आप जिस तरह की हालत में आप लोग बैठे हुए होते हैं, सही है, मुझे लगेगा ही नहीं कि मुझे बात से तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि उनके ये करके देखा हुआ है, सही है, ये मैंने करके देखा हुआ। वीडियोस ऑन करवाई, बच्चे बैठे हुए, एक पंखा भी क्लास में, पंखा घूम रहा है, वो क्लास ले रहा है क्योंकि बैक कैमरा ओपन है, ठीक है। अब उस बैक कैमरे के ऊपर मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और सर अगर आप फ्राइडे को क्लास ले सकते हैं, इफ वी चूज वन डे, आप टॉपिक बता दें, वी रिवाइज इट। क्या 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 क्या, क्या फ्राइडे को क्लास ले सकते हैं, वी रिवाइज इट, क्या ये चीज लंबी आ रही है? सर अगर आप फ्राइडे को क्लास ले सकते हैं, और इफ वी चूज वन डे, आप टॉपिक बता दें, वी कैन रिवाइज इट, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द क्यूरीज। मरहा ये फ्राइडे ही क्यों होना चाहिए, वीक का क्यों डे क्यों नहीं होना चाहिए? भाई मंडे से लेकर थर्सडे तक क्लासेस हो रही हैं, हम 2 क्लासेस के ऊपर फोकस कर देते हैं। मरहा का पॉइंट अच्छा है, सही है भाई, वाई टू गो ऑन फ्राइडे, सही है।
हम लोग 2 क्लासेस जो हैं, मकसद वीक के अंदर मैक्सिमम में 2 क्लासेस जो हैं, उनके ऊपर मैं रिवीजन सेट कर देता हूँ। भाई ठीक है, हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़ो, देखो वीडियोस, देखो जितनी भी वीडियोस ऑनलाइन है, मेरी यूट्यूब वाली वीडियो देखनी है वो देखो, यूनिवर्सिटी वाली देखनी है वो देखो। सर जैसे आपको सवाल करना हो, आप उसका नाम लीजिए, विद इन 2 मिनट्स उसका माइक जवाब ले लीजिए, बेस्ट। सर आई थॉट यू डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास। नहीं, 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 क्लास की डिस्टर्बेंस की तो चाहिए। देखिए, तंजीला का सवाल जवाब क्या है? सर जैसे आपको सवाल करना हो, जैसे सवाल करना हो उसका नाम लीजिए, विद इन 2 मिनट उससे माइक पर जवाब दीजिए, बेस्ट वे ऑफ फीडबैक। 4 मिनट के अंदर मुझे इस 3 मिनट के अंदर, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर क्लास से मुझे पता चलता है आवाज आ रही है नहीं आ रही। लोग बैठे होते हो, अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? यस। आह, अभी सिर्फ आवाज के रिस्पॉन्स के ऊपर मुझे इतनी देर लग रही है। मैंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन कर लिया, सन्नाटा। और 2 मिनट के बाद अगर मुझे फीडबैक नहीं आ रहा तो जवाब तो मुझे खुद ही देना है ना। तो इसके बाद आधी कॉम तो ये सोच रही होगी कि 2 मिनट वेट करते हैं, सर ने खुद ही तो जवाब दे देना। और यही ऑनलाइन के साथ सबसे बड़ा मसला है। टीचर वेट नहीं करता, टीचर कहता है आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दास आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ओके, तो मेरा ये ख्याल है कि भाड़ में क्या क्लास का ख्याल भाई, क्योंकि वेट ही नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स लेवल ही नहीं है। सही है। तो मरहा का मुझे आइडिया, अगर इफ इफ यू ऑल एग्री टू दिस थिंग, कि हम एक क्लास जो है वीक की क्लासेस, वैसे एक क्लास जो है क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, मैं शायद ये चीज किसी दूसरे कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा क्लास लेकर रख रहा हूँ, वहां पर भी रखनी है मुझे, एक्स्ट्रा क्लास लेकर रखनी है। आप लोगों के साथ जो एज हासिल है आपको, और सिटी को जो एज हासिल है वो ये कि आपकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है। वो जुलाई का जो आपको एक बफर मिला ना, जिसमें मैंने पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ये पूरा का पूरा काम जो था दैट वाज इट। और दूसरी चीज, मुझे आप लोगों से मैं आप लोगों को एक वो बना के दूंगा, ग्रिड शीट, एक्सेल शीट बना के दूंगा। सही है। हर एक ने मुझे एक्सेल शीट सेंड करनी है। सही है। एक्सेल शीट एक होगी, वो मैं बनवा के आपको दूंगा, उसे टॉपिक हो। सही है। उसमें आपकी लर्निंग होगी। ठीक है। कि आपकी अभी तक इस टॉपिक के लिहाज से क्या क्या चीजें यू थिंक कि आपको आती हैं और क्या क्या चीजें आपको नहीं आती, वेयर इज द प्रॉब्लम। ठीक है। आप हर कोई मुझे भेजेगा, सो दैट मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने स्टूडेंट्स को मसला है। सही है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप ब्रिज करेंगे 1, 2 एंड 3 बस इसके ऊपर। 1 नहीं, 2 स्लाइटली, 3 पक्की, कहानी खत्म। 1, 2, 3 के अंदर। सही है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन। सही है। 1, 2, 3, 1 नहीं है, 2 स्लाइटली, 3 पक्की। पक्का वो सब पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, मैं प्राइवेटाइजेशन में जीता हूँ। सही है। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट, जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, सही है, उन सब के सामने आ जाएगी। तो किसी में आप लोगों का 1 टिक हो रहा होगा, किसी में आपका 2 टिक हो रहा होगा, लेकिन फिर जब ये चीज हमारे पास आ जाएगी, एक पूरा टोटल डॉक्यूमेंट आ जाएगा मेरे पास कि यार फलाना टॉपिक है जिसमें क्लास लेवल के ऊपर ही, पूरी क्लास के ऊपर ही ये मसला रिजॉल्व हुआ करना है और उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। और उस पे ऐसा से होगा कि बॉस्टन मैट्रिक्स अगर लिखा हुआ है, तो बॉस्टन मैट्रिक्स के अंदर 3 चीजें लिखी हुई है। बॉस्टन मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, बॉस्टन मैट्रिक्स कैलकुलेशन, बॉस्टन मैट्रिक्स आंसरिंग। सही है। अब आपको इन तीनों के ऊपर बताना पड़ेगा ये कौन सी चीज मेरी मिसिंग है, जो चीज मिसिंग है हम उसके ऊपर मार्क करेंगे और काम करके देंगे। सही है। उसके लिहाज से क्लासेस सेट करेंगे। और फिर उस बच्चे को, और ये मैं बता दूं, मैं वो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर, ये अभी रिकॉर्ड हो रही है, मैं वो क्लास रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। सही है। आना है क्लास के अंदर, क्योंकि फिर उसमें ये भी होता है, अभी तो दे दिया ना, अब इन्फॉर्म भी हो गया कि यार इन्फॉर्मेशन के लिहाज से ये चीजें हो गई हैं हमारी। ठीक है। तो यार रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना, बाद में देख लेंगे आराम से। नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हुई फिर क्लास जिसमें मैं आपकी रिविजन करवा रहा हूँ। ये देखा, ये फीडबैक है। ये हरीश साहब का फीडबैक आया हुआ है कि मैंने सुना ही नहीं। देखो, मैंने आपको एक लिस्ट बना के देनी है जिसमें सारे टॉपिक से नाम लिखे हुए होंगे। सही है। जैसे प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट है। सही है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, कॉन्सेप्ट है, और पेपर टाइप क्वेश्चंस।
अंडरस्टैंड, मैं सब चीजें लिख दूंगा, सारी समझ आ जाएगी किस में क्या चाहिए, और हर एक के सामने आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। 1 समझ नहीं आया, 2 50-50 आया हुआ है, सही है, लिटिल बिट ऑफ रिवीजन इज रिक्वायर्ड, या 50-50 आया हुआ है, और थर्ड पक्का कोई जरूरत ही नहीं है रिवीजन की सर। बकायदा इस क्लास के अंदर जो भी कोई आपको ये इससे आप पूरी के पूरी जब लिस्ट मेरे पास हर स्टूडेंट की आ जाएगी, जो 1 और 2 पे हो, भाई आपके लिए मैंडेटरी हो गया क्लास लेना, ठीक है। 3 आप उस क्लास पर छुट्टी भी कर सकते हैं, सिंपल। क्योंकि अगर आप आ जाएंगे 100 बिस्मिल्लाह, आए अटेंडेंस लगाए चले जाए। वो जो रिवीजन क्लास होगी ना उस टॉपिक की, वो रिवीजन क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, और अगर रिकॉर्ड होगी तो वो मेरे पास होगी, वो यूनिवर्सिटी पे नहीं जाएगी, ठीक है। ताकि फिर मैं पहले तो बैठ के क्लासिकल किस्म से उस बच्चे को सीधा करूंगा पहले, ठीक है, थ्योरी वाई के थ्रू उसको मैं पहले सीधा करूंगा, और उसके बाद फिर मैं सोचूंगा उसको मुझे फॉरवर्ड करनी ही नहीं करनी। इसलिए हो क्या रहा है, क्लासेस में आ रहे हैं, समझ कख नहीं आ रहा, फिर बोल रहे रिवीजन क्लासेस में। अबे तो यार क्लासेस में आ रहे हो तो समझ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरी चीज, क्या नाम है इसका, ये आप लोगों को, अच्छा बिफोर ये उसको हम आगे बात करें, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी कि थर्सडे को ऑनलाइन क्लास होगी? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी? मतलब ये आप लोगों को सबको पता था ना कि आज ऑनलाइन क्लास होगी? ओके, तो ये बाकी कौन ऑनलाइन क्यों नहीं आई हुई? मैं बस, इफ आई जस्ट शिफा, आपके ग्रुप के अंदर कौन कौन नहीं आया हुआ इस वक्त? आपके ग्रुप में से कौन कौन नहीं आया हुआ? हिबा, आपके ग्रुप में से कौन कौन नहीं आया हुआ? मतलब मैं, आई कैन काउंट लाइक 16-17 स्टूडेंट्स आर देयर, लाइक वेयर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? उनको फिर नहीं पता होगा। सर रियल लाइफ की एग्जांपल्स और ऐड करने अपने लेक्चर्स में, ये हिबा आपने ये बात की है? अच्छा, ये अरसल भी नहीं आया हुआ, ये महम भी नहीं आई हुई, ये सबीला भी नहीं आई हुई है, ये कहाँ है? तो भाई क्लास के लिए भी तो आते हो, क्लास में तो 40-40 स्टूडेंट बैठा हुआ होता है। अभी सो रहे हैं, क्या मतलब है सो रहे हैं? तो ये समझ नहीं आती, कॉलेज बुला तो बच्चा बैठा हुआ होता है, ऑनलाइन बुला तो बच्चा सो रहा होता है, उसको नींद आ रही होती है। कौन सा भाई, देखो आंखें ठंडी करने के लिए अगर आप कॉलेज आ रहे थे तो एक काम करो ना, उनकी तस्वीर लगा लो अपने पास, डेस्कटॉप पे तस्वीर लगा लो, ताकि लैपटॉप खोलो, मोबाइल फोन खोलो, तस्वीर नजर, मोटिवेशन खुद ही आ जाएगी। आंखें ठंडी करने आते हो ना कॉलेज, तो भाई किसी को देखेंगे तो खुशी होगी। अच्छा, अब पता है अब होगा क्या, ये जितने भी कॉम अभी एब्सेंट है ना, इन्होंने आपसे पूछा यार क्लास में हुआ क्या, आ क्या बोला कि कुछ भी नहीं हुआ। सही है, अरे अच्छा सोने का मजा आ गया आज तो। अब ये कहानी भी, बल्कि एक काम अभी, सर ये मसला अगर घर कॉलेज वाले वाइब नहीं आती, आपके सराउंडिंग, लाइक आपके सराउंडिंग में, एक सेकंड, ये कोई ये कुछ नंबर लेकर आई है तंजीला साहब, लाइक आपके सराउंडिंग में लिटरली बहन भाई चिल्ला रहे होते हैं, बर्तन धुल रहे होते हैं, झाड़ू लग रही होती है, वही बात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो फीलिंग नहीं आती। हाँ, ये दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि, तो क्या आपके घर में एक ही कमरा है? ये मेरा अगला क्वेश्चन है।
कोई और ऐसा कमरा है जिसमें आप आराम से बैठ के थोड़ी देर के लिए बोलते हैं? ना है। मतलब सुबह के 9 बजे किसका झाड़ू लग रहा होता है, किसके बहन भाई जागे होते हैं, सब सो रहे होते हैं। ये तो 10-12 बजे वाली क्लास के अंदर की बात है, मैं तो सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह की क्लास में सब सो रहे होंगे। एनी हाउ, तो अब सिलसिला कुछ इस तरह से, सर छत चैट पे, सर अभी सर्दियाँ हो रही हैं, सर मेरा घर उठ जाता है 8 बजे। हाँ, नहीं आपका घर तो उठ जाता है 8 बजे, बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी रूटीन है आपकी कि आप सब के सब 8 बजे उठ जाते हैं और इसलिए आप रेगुलर भी हैं और आप उस वक़्त उस स्लीप नॉस्टैल्जिया में नहीं होती जब आप क्लास में होती। लेकिन आधी से ज़्यादा कम क्लास में बैठी होती है, नींद हो रही होती है, फिर आ गए क्लास के अंदर। इस तरह की चीज़ें हैं। सो अब हम लोगों को अ, जो 2 बातें जो ठीक है जी। सो अब 2 चीज़ें हैं। ये लिस्ट वाली कहानियाँ कुछ समझ आइए, जो एक्सेल की लिस्ट, आपको एक लिस्ट भेजी जाएगी, ग्रुप पे सेंड की जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है? उसपे आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है, 1 2 3 पर मार्क करना है सो दैट मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करवा सकूँ। और फिर उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा जिनका 1 या 2 स्कोर होगा, और अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है? और ये तमाम तर आप काइंडली तमाम तर, अब आप लोगों के देखिए इस वक़्त क्लास के अंदर वो तमाम तर स्टूडेंट बैठा हुआ है, जिसका लिंक किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास के बाकी स्टूडेंट से है, ठीक है? टेल देम मंडे को जो है इनका ऑनलाइन होना लाज़मी है, सही है? अदरवाइज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सही है? चलिए जी, हम लोग अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी इन टर्म्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग जो हम लोगों ने की थी, सही है? और उसके लिहाज से हम लोग बात करते हैं। बात क्या है? बात ये है कि हमारे पास लिस्ट कब आएगी? यार लिस्ट मेरे ख्याल से आज आ जाएगी। मुझे सिर्फ़ एक लैपटॉप की अभी ज़रूरत है। I'll make a list क्योंकि I have this particular layout in my mind. So it's just matter of like 10 minutes in front of a computer और लैपटॉप, तो I'll be making that. तो मेरा ख्याल है ये आज आपको मिल जानी चाहिए ग्रुप पे, सही है? तो एक बड़ी डिटेल किस्म की चीज़ होगी, हर चीज़ जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, हर चीज़ उसकी आ जाएगी, सही है? तो वो चीज़ हम लोग उसको करेंगे। फाइन। सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हम सेल्स फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बात करनी थी। We basically did the sales forecasting technique of extrapolation. आखिरी के 2 पॉइंट्स पकड़ के खींच देंगे लंबा और काम हो जाएगा। दूसरा ट्रेंड एनालिसिस, मीनिंग हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए और उस बहुत सारे डेटा के अंदर जो है हम लोग जो है उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है? और उसमें हम देखते हैं एक सीक्वेंस डेवलप होता है। तो वो सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ये सीक्वेंस अभी चल रहा है तो फिर बाद में भी चलेगा, खत्म कहा, ठीक है? लेकिन ख़्याल रखते हुए कि ये हमारे पास जो क्या नाम है इसका, ट्रेंड एनालिसिस जिसका नाम टाइम सीरीज़ एनालिसिस होता है वो, प्लस हमारे पास जो ये एक्स्ट्रापोलेशन है, ये ओरिजिनली शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है? तो इस शॉर्ट टर्म डेटा को जब कभी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम लोग वीक, मंथ, मैक्सिमम क्वार्टर तक हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्दर इसको इस्तेमाल करना, जितना हम इसको लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल करते जाएँगे, उतना ये वीक होता चला जाएगा, ठीक है? उतने अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती जाएँगी। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव, और अब हम लोग बात करेंगे अगली टेक्निक के बारे में। दिस इज़ नोन एज़ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है उसमें कोई बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और वो किसी तरह के पैटर्न में नहीं होता, वो स्कैटर्ड होता है। सही है? जैसे आपकी स्कैटर्ड थॉट्स होती है ना,
कभी कुछ आ रहा है ज़हन में, कभी कुछ आ रहा है ज़हन में, कभी कुछ आ रहा है ज़हन में। आपके कोई पैटर्न नहीं होता, अच्छा वो आया ज़हन में, उसके बाद उसके साथ हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, आहाहा! क्या हरियाली है, ओहो हो! आगे चलते हैं। तो ये जैसे आप सीक्वेंस एक बनाते हैं, वो सारा सीक्वेंस ही बनता। कभी ज़हन में आता है डबल रोटी के अंदर जो अगर कीड़ा पड़ जाए तो हम कैसे खाएँगे? फिर उसके बाद एकदम से ज़हन में आता है कि ये जो चेयर है अगर इसकी एक टाँग टूट जाए, फिर क्या मसला होगा? फिर एकदम से उनका ख्याल आता है तो आप मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर एकदम से पता चलता है उनके तो पहले से वो इन रिलेशन है। आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एकदम से फिर आपको पता चलता है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गिरने वाली है या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रम्प फिर हार गया। ये स्कैटर्ड थॉट्स, कोई ट्रेंड नहीं है इनके अंदर, सही है? एंड इसी तरह से जब डेटा हम लोगों को मिल रहा होता है, सो डेटा बाज़-वक़्त स्कैटर्ड मिलता है, सही है? कोई ट्रेंड नहीं होता उसके, तो हम देखते बहुत सारा डेटा, कंपनी से कहते हैं डेटा है, कह रहा है बहुत डेटा है सही। अगर तो उसमें कोई पैटर्न नज़र आ गया तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर उसमें पैटर्न नज़र नहीं आया, गए स्कैटर्ड डेटा। अब उस स्कैटर्ड डेटा के अंदर हम करते क्या है कि हमारे पास होते हैं बहुत बड़े नंबर्स एट टाइम, जो स्कैटर्ड डेटा में से, बिखरे हुए डेटा में से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर नंबर होते हैं और बहुत छोटे नंबर होते हैं, सही है? जो स्कैटर्ड डेटा में से बाहर के नंबर्स होते हैं, उस रेंज से बाहर के नंबर्स होते हैं, तो उनको हम आउटलायर कहते हैं। आउटलायर का बताइए, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्टिविटी हुई थी, जैसे पेंडेमिक के लिहाज से एकदम से सेल्स गिरी, सही है? या ज़ूम की सेल्स बढ़ी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम बढ़ी है, ठीक है ना? तो अब इस पे क्या ज़ूम वाले देख सकते हैं कि यार मई के 2020 के अंदर, मई के अंदर ज़ूम के डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा थे और इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में आज तक 2000 16 से, सही है, 2016 से, 2016 का मई गया, सेल्स ही बढ़ी, 2017 का मई गया, सेल्स ही बढ़ी, 2018 का मई गया, सेल्स ही बढ़ी, 2019 का मई गया, सेल्स नहीं बढ़ी, 2020 का मई गया, सेल्स कुत्तों की तरह बढ़ गई। तो क्या ये चीज 2021 में सेल्स मई में बढ़ेंगी? आई डोंट नो, क्योंकि रियली अपेरेंटली स्पीकिंग ये जो शार्प राइज था, ये शार्प राइज बेसिकली वन ऑफ सिचुएशन थी भाई। बात समझ आई? ठीक है ना? तो ये वन ऑफ को निकाल के बाहर फेंक, आउटलायर को निकाल के बाहर फेंक दिया। तब में अंतर ऐसे नंबर्स जो बहुत बड़े होंगे या बहुत छोटे होंगे, उनको आप थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे, सही है? और एक स्कैटर्ड रेंज डेटा हम लोग डेवलप कर लेंगे और उस रेंज में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी स्कैटर्ड डेटा गिवन तक एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स से गुजर रही होगी या मैक्सिमम पॉइंट्स के पास होगी, और फिर उस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है? दिस इज नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि इससे सारे डेटा का कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इंप्रेशन लिया होता है, सही है? क्योंकि स्टार्टिंग टिल एंड तक जा रही होती है। सो जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो ये है कि दिस इज बेसिकली मोर रिलायबल देन एक्सट्रापोलेशन ऑफ ओनली 2 पॉइंट्स we did in extrapolation, ठीक है? उसे 2 पॉइंट्स को करेक्ट करके आगे लेके जा रही है। ये बहुत सारे डेटा के अंदर से लाइन होती हुई जाएगी, बास को टच करती हुई जा रही होगी, बास के आसपास से गुजर रही होगी, सीधी होगी। यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इसके साथ से गुजरे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, ये कैसे दिखाऊं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो साथ से गुजरे, यूं करके साथ से, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो टक करके मार के निकल जाएगी, कट करते हुए निकल जाएगी, कुछ दूर पॉइंट उसके साथ से निकल जाएगी, यूं करके साथ से निकल जाएगी, सही है? ये लाइन एक ड्रॉ की जाएगी, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट, पहले पॉइंट की अवेलेबिलिटी से लेकर आखिरी पॉइंट की अवेलेबिलिटी रेंज तक हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट्स को या तो टच करती हुई जा रही होगी या उनके नियर बाय होती हुई जा रही होगी। जब वहां तक पहुंच जाएगी फिर उस लाइन को हम आगे खींच देंगे। अगेन खींचेंगे, कितना खींचेंगे? ओनली क्वार्टर तक, एक क्वार्टर तक। अगेन दिस इज नॉट बेसिक गिविंग अस एनीथिंग बियॉन्ड क्वार्टर सेल्स, यानी 3 महीने से ऊपर के सेल्स के ऊपर, ये नहीं शॉर्ट टर्म सेल्स के ऊपर ये भी जाएगा, ठीक है? सो अब हम इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या डज इट लुक लाइक एंड एनी मोर।
क्यों नहीं हो रहा? ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन आवर लास्ट क्लास, और ये हम लोगों ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिहाज से, सॉरी, इसके लिहाज से हमने बात कर ली थी. सो दिस बेसिकली वाज आवर डिस्कशन. अच्छा, मैं इधर चला जाता हूँ, लास्ट टाइम ऐसे पढ़ा रहा था. और लास्ट टाइम मुझे माहम ने बताया कि अगर मैं अपना जो टैब है उसको अगर मैं लैंडस्केप मोड पे रखता हूँ, आप लोगों को सही नजर नहीं आता, और अगर मैं उसको पोर्ट्रेट मोड पे रखता हूँ तो दैट इज मोर इजियर फॉर यू टू रीड. आई डोंट नो, मुझे हमेशा उल्टा लगता था. तो खैर, ये चीजें वही हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आती है. खैर जी, गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, और हमारे पास अब जो हम पहले तो मैं मॉडल का नाम लिख दूं. अच्छा जी, अब हम लोग जो हैं इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं कुछ रैंडमली नंबर जो हैं वो प्लॉट करूँगा. और वो रैंडम नंबर प्लॉट करने का रीज़न ये है कि इससे हम लोगों को सिर्फ ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये बहुत सारे नंबर्स हमारे पास एक्सिस्ट कर रहे होंगे, और उनमें से हम लोग कुछ नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से नंबर्स डाल सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी यू जस्ट कॉपी द, क्योंकि मैं बहुत सारे अभी पॉइंट्स मारने वाला हूँ. सर बस कर दें, नहीं मज़ा आ रहा है. ठीक है जी, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन. ठीक है. सो अगर अब हम लोग इसके लिहाज से बात करें तो बहुत सारे नंबर्स डाल दिए, इनमें कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट से कि ये जो हमारे पास आखिरी नंबर जो आया है, ठीक है, ये जो नंबर हमारे पास आखिरी आए हैं, सही है, दिस इज बेसिकली 2020 के. ये 19 का डेटा है, ये 18 का डेटा है, ये 17 का डेटा है, ये 16 का डेटा है, ये 15 का डेटा है, सही है, 14, 13, 12, 11, 2010, 2009, 2008. यानी मिला जो है वो 12 साल का डेटा मेरे पास है, और इसमें बहुत सारा डेटा, मेरे हर क्वार्टर का मैंने डेटा दे दिया इसमें, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली हमारे पास जो सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के अंदर हम रहते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हों तो अब हमारे पास देखो, अब इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर गोले को देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दो नंबर्स जो हैं ये बहुत बड़े या बहुत छोटे, ये आउट ऑफ डेटा है, सही है. दीज बोथ आर नोन एज आउटलायर्स, सही है. ठीक है जी, ये आउटलायर है. इस आउटलायर का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू है. अब हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग एक ऐसी लाइन, और हम लोगों को कहा क्या जा रहा है कि बेसिकली वी हैव टू एस्टिमेट द सेल्स ऑफ 2021.
सही है, ये जो हमारे पास है इसकी हम लोगों को एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, तो टू बी एस्टिमेटेड के लिहाज से हमें 2021 के सेल्स को एस्टिमेट करना है। तो अब होगा इस तरह से कि हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा के अंदर वी बेसिकली हैव सर्टेन स्कैटर्ड डेटा, वी रियली डोंट नो व्हिच लाइक वेयर द ब्लैक नेक्स्ट ब्लैक डॉट कम्स। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे व्हिच इज गोइंग टू बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंडिंग पॉइंट, एंड as soon as the end points ends then we use it as extrapolation। ठीक है, so अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो है लाइन, अब देखो ये लाइन यूं भी ड्रॉ हो सकती है यार, इससे बहुत फायदा हो रहा है। ये देखो अब हम ये लाइन जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं लाइन घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन ओरिजिनली ये किसी भी तरह से आपकी ड्रॉ की जा सकती है जहां पर आपके मैक्सिमम पॉइंट्स या तो इंटरसेक्ट हो रहे हो। दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ लाइन, नहीं मेरा ख्याल है ये वाली line, yeah it is this line। सही है, सो व्हाट वी डिड, नहीं ये वाली लाइन अच्छी नहीं लगती मुझे, फीलिंग नहीं आ रही इससे, दिस इज ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, यहां तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया जहां तक मेरे पास लास्ट डेटा गिवन है। ठीक है, और फिर मैंने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया, टू टाइम्स, सही, ये मैंने यहां तक खींच ली। ठीक है, और अब मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज माय लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, और इसके लिहाज से तमाम तर ये एरिया जितना भी है, ये एरिया जितना भी है, स्क्वाड बन गया ना ये। ठीक है, और ये तमाम तर एरिया जितना भी है, सही है, ये सारा का सारा डेटा मेरे लिए क्या बन गया, आउटलायर डेटा बन गया। सही है, मेक सेंस। सो अब मेरे पास इस अब थोड़ी देर के लिए इस डेटा को भूल जाओ और जस्ट थिंक कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है। अब जो आपके पास ये लाइन जो ड्रॉ हुई है, इस लाइन को हम लोगों ने यहां तक जो है वो हम लोगों ने किया है। ठीक है, और ये जो हमारे पास अब चीजें आ रही हैं, ये जो डॉटेड लाइन बनी है यहाँ पर, बहुत बड़ी डॉटेड लाइन है यार, मुझे इससे छोटा करना है इसको। कैन आई स्क्वीज इन, आई कैन, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से करता हूँ, छिछोरपन हैशटैग अनलिमिटेड। ये जो मेरे पास डेटा है, डॉटेड लाइन बनी है, ये क्या है, ये मेरे पास वो एस्टिमेशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो ये जो आपके पास डेटा आया है, ये वाला जो डेटा आया हुआ है सारा का सारा, नहीं यार, सही है, ये डेटा जो आया हुआ है, ये सारा का सारा डेटा क्या है मेरे पास, वो एस्टिमेटेड एरिया है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज माय एक्स्ट्रापोलेशन। ये जो चीज मेरे पास बनी है पूरी की पूरी, सही है, दिस इज नोन एज, ठीक है, और इसने हम लोगों को यहां से सेल्स का एक नंबर भी दे दिया, सेल्स का नंबर, और उससे हमें अगले क्वार्टर का सेल्स का नंबर भी देती है। लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ।
क्यों भाई? ये सेल्स नंबर यहाँ आ गया, ये सेल्स नंबर यहाँ आ गया, ये सेल्स नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दिस बेसिकली इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर शायद हम ये कहना शुरू कर दें कि यार ये जो अभी आपका डेटा आया हुआ है ना, इस डेटा ने ओरिजिनली हमारे लिए फायदा कर दिया है। ठीक है, और ये फायदा क्या हमारे पास, ये देखिए ये फायदा इसका, ये हमारे पास एक डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो एस्टिमेशंस हैं वो एस्टिमेशंस हम लोगों से 21 की करनी थी, बट वी बेसिकली हैव एस्टिमेशंस ऑफ 22 एज वेल। लेकिन इज इट गोइंग टू बी राइट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 22 के ऊपर इतनी राइट होगी। सही है, दिस इज गोइंग टू बी 22 एंड दिस इज गोइंग टू बी 23। सही है, सो दिस इज हाउ यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपके पास ये डेटा जो है ये आपके पास आ गया। अब आपने जो ये एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है कि आपके पास ये जो आउटलायर वाली कहानी थी, इसने कुछ डेटा को निकाल दिया। ठीक है, इसलिए शायद हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ठीक है, सो इसकी ये थोड़ी सी ड्रॉबैक होता है, जिस ड्रॉबैक के लिहाज से, लेकिन हम लोगों को ये पता चलेगा कि दिस एक्स्ट्रापोलेटेड एरिया इज वे फार बेटर देन दिस एक्स्ट्रापोलेटेड एरिया। ये वाला जो एक्स्ट्रापोलेटेड एरिया, ये जो हमने लाइन येलो कलर की ड्रॉ, उसमें से दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने लाइन मारी थी। इसने बेतहाशा पॉइंट्स के साथ मिल बैठकर जो है वो डिसीजन दिया। सही है, तो अभी के लिए हम इतना ही है, इसके बारे में लिखवा नहीं रहा, और मंडे वाली क्लास में इसके बारे में लिखवा के वी मूव ऑन टू द मूविंग एवरेजेस वाली कहानी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन आवर क्लास टुडे। मंडे को इंशाल्लाह ताला आप लोग सब इसको वो कर दीजिएगा। सर ये ट्रेंड की तरह तरीके के सामने से देखो, ये ट्रेंड की तरह का नहीं है, ये ट्रेंड इसमें है ही नहीं कोई। सही है, इसमें ट्रेंड है ही नहीं। अगर आप देखो तो इसमें किसी तरह का कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम, अगर मैंने बहुत सारा डेटा लिया और उसमें कोई ट्रेंड नहीं है तो फिर मुझे लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाना पड़ेगा। सही है, ये चीज है। मेक सेंस? गुड, जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज।